हम JKSW कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। हम लोग आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतने विंटर में भी है, बहुत सारी मुश्किलात है, कभी कुछ एम्प्लॉयज काफ़ी दूर से भी आए होंगे, उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती समय आज निकाल के, क्योंकि मुझे पता है एम्प्लॉयज को विंटर में भी दे कैन नॉट स्टे बैक एट होम, दे हैव even though the schools are closed but still they have a lot of n number of tasks they have to do. So थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगी क्योंकि these are all new HOIs जिनके साथ हम पहली बार, कुछ लोग शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। Before moving forward, थोड़ा एक आइडिया अबाउट JKSW जो क्या कर रही है। उससे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुनीर साहब का, इन्होंने तो बहुत ऊपर चढ़ा दिया हम लोग भी अभी इस फील्ड में, मैं समझती हूँ हर एक दिन हमारे लिए भी एक लर्निंग का ही होता है। एक क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हमारे पार्टिसिपेंट्स ले लेते हैं, देन आई विल प्रोसीड विद माय प्रेजेंटेशन कि JKSW क्या किस एरिया में काम करता है, कितने इंटरवेंशंस अक्रॉस यूटी एट डायरेक्टरेट लेवल क्या कर रहा है और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या इंटरवेंशंस हमारे हो रहे हैं, सो दैट यू विल गेट एन ओवरव्यू कि हम साथ मिलकर, इट इज नॉट ओनली JKSW, it is because of your contribution that JKSW in collaboration with these important stakeholders, your experts in your field, उनके साथ मिलजुल कर कुछ हमारे कंट्रीब्यूशन जो रहे हैं, जो डायरेक्टरेट लेवल पे रोल आउट हुए, because we always encourage district level functionaries to be a part of these initiatives. So thank you so much. A quick round of introduction so that हमें भी पता रहे कि यहाँ पे हम किनके साथ आज पूरा दिन बिताने जा रहे हैं। तो over to sir. ऐसे quickly कहाँ से हैं आप और कहाँ पे HOI हैं? Just please be seated, sir. I'm Parvez Ahmed, HOI Government Middle School, Paramola, Vishwara, near village. Thank you so much, sir. जलालुद्दीन, रहता मैं बांडीपुरा में हूँ, मेरी ड्यूटी यहाँ चक के चंद्रवीर है। Sir, please be seated, ऐसे ही बता दीजिए। जिला अमरजूनीपुर। Thank you, sir. Naeem Ahmed Dar, Middle School, Shahpur. जावेद अहमद शेख, MS शेख मोहम्मद, गुलाम मुहिद्दीन फरीद, MS बनपुरा बिस्कुरा। बशीर अहमद वानी, मिडिल स्कूल बनपुरा नेट। जावेद अहमद गोंद, MS गुलाब बाजी नाइक। मोहम्मद बशीर GMS 65। माजिद मारूफ, MS काफी माना। मंजूर अहमद डार, MS बरवान इसके बाद। आरिक अहमद डार, MS कनियारी। बिलाल अहमद फरीद, MS बटीपुरा नाइक। Thank you so much. Warm welcome to all HOIs. मैं रिक्वेस्ट करूंगी JKSW टीम से भी इंट्रोडक्शन देखें, थोड़े मालूम पड़े कि कौन कहाँ पे है। शुरू करते हैं जवाहर से। जवाहर, योर इंट्रोडक्शन। सब लोग क्विकली अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्टर जवाहर अहमद, उस्ताद बानियारी, गर्बी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा मुंसिपल JKSW से पटको दहावरी पटको कर चाइल्ड राइट्स। Merazim, hocamız Sadat Eksu'yu अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम शबीर अहमद डार, बुसुंदा मुकदम यारी, मगे पतिम बाहुवली JKSW से करा कौन चैटर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद मीर है और मैं इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। Dr. Razia from Banyari Garbi, working as CSE teacher. मेरा नाम मोहसिन हैदर अली है और मैं जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स से पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ और इनके जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं उनका लीड। Assalamu alaikum, I am Riaz Nabri. I am from Kupwara, working as project coordinator, Bandipura for the district from August. थैंक यू सो मच। तो हम लोग आगे चलते हैं, हमारे जो JKSW के बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे कि कैसे इनिशिएटिव्स आज तक किए हुए हैं और आने वाले समय में हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करने जा रहे हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स जो कि 2006 में हम लोगों ने शुरू की, वी वेर यूनिवर्सिटी पास आउट मास्टर्स इन सोशल वर्क। अगर आपको मालूम होगा
मास्टर्स इन सोशल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क 2001 में शुरू हुआ, तो लेकिन 2005 में आई एम ए पार्ट ऑफ 2005 बैच मास्टर्स इन सोशल वर्क 5 to 7। तो 2006 में हम लोगों ने एक एसोसिएशन शुरू की, प्रोफेशनली ट्रेन सोशल वर्कर्स जो कि डिफरेंट JNTO इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, जामिया मिलिया, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्कर्स, किस से जिन्होंने किया था, तो हम सब लोगों ने कोलैबोरेट करके इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एसोसिएशन को बनाया। तो शुरुआत में हमारा जो सपोर्ट था वो क्राई से था। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो की पार्टनर्स है वो क्राई से ही है। हमारा जो तब से आज तक के पार्टनर है वो हमारी चाइल्ड राइट्स एंड यूथ क्राई ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए, लेकिन पिछले जो हमारे प्रीवियस इंटरवेंशन रहे हुए हैं वो हमारे है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, डिजिटल एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कोविड-19 रिस्पॉन्स में हमारा होम बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम था। तो आज का जो हमारा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी फेल्ट दैट कि JKSW इज मोर इंक्लाइंड टू चाइल्ड एजुकेशन, सो नाउ अभी हम कह सकते हैं वी आर मोर चाइल्ड सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। वी आर इवन नाउ इनिशिएटिंग टू वर्किंग विद द एडल्ट एजुकेशन एज वेल। तो हमारा 146 विलेजेस में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन है, उसमें बारामूला, बांडीपुरा, पुलवामा, रामबन, wherein we approximately reach out to 30,000 children through different interventions, and we have also worked in Badgaon, Gandharbal and Srinagar district in earlier projects. Currently जो हमारे projects चलते हैं वो है एजुकेशन पे, लेकिन एजुकेशन पे हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फोकस है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फोकस है, FLN इनिशिएटिव्स हमारे फोकस है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन, बट ये हमारा जो है पुलवामा में ये इनिशिएटिव चल रहा है चाइल्ड फ्रेंड, मैं उसका थोड़ा सा और डिटेल आगे आपके साथ शेयर करूंगी। ट्रेनिंग्स और रिसर्च पे हम काम रिसर्च करते हैं, हम डायरेक्टरेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। नॉट ओनली JKSW टीम बट वी एंगेज टेक्निकल टीम फ्रॉम अक्रॉस इंडिया जो अच्छी महारत रखते हैं OSC पे, ECC पे, स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन से, उनको भी हम लोग एट फील्ड लेवल, डायरेक्टरेट लेवल ट्रेनिंग्स में एंगेज करते हैं। और जो भी JKSW नॉलेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके साथ हमारा अक्रॉस, इवन वी टुक एक्सपर्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, BET सामग्री शिक्षा, BET DSV, JNK, एडोलसेंट हेल्थ और हाइजीन भी हमारा एक इनिशिएटिव पिछले कुछ सालों से है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा जो आपको जो छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं कश्मीर के इन एरियाज में, ये हमारा अनंतनाग, बारामूला, बांडीपुरा और पुलवामा है, जिसमें अभी भी फील्ड लेवल इंटरवेंशन चल रहा है, और हमारा अभी इस लेवल पे UT लेवल इंटरवेंशन भी चल रहा है विद द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मिशन पोषण। नेक्स्ट। सो एक्टिविटीज जो हमारी है हमारे अभी करंटली चाइल्ड एक्टिविटी सेंटर्स जो बांडीपुरा और बारामूला में चल रहे हैं। बांडीपुरा की अगर बात करें तो हमारे 8 CSCs हाजिर में चल रहे हैं, 22 CSCs बारामूला में चल रहे हैं। इनका ज्यादा मोहसिन बाद में फोकस करेंगे, बट क्योंकि आई एम नॉट ए थीम लीड ऑफ दिस OSC इनिशिएटिव, बट जितना मुझे नॉलेज इनसे गेन हुई है OSC के रिलेटेड, मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगी। You must have noticed, हमने बोल्ड में लिखा है approximately 4,000 children have been mainstreamed in schooling. So आप सोच रहे होंगे 2006 से काम कर रहे हैं तो अभी तक सिर्फ 4,000, but getting the children back to education from child labor is not an easy task. ये जब एक बच्चा मजदूरी करने जाता है, अगर सैकड़ी खरीदता लेते, अगर मैं इसी आपके ही एरिया की बात कर रही हूँ, चेस्टनट कलेक्शन करते हैं, फिशिंग के लिए पेरेंट्स के साथ जाते हैं, या सैंड ड्रेजिंग करते हैं, अप्रोक्सीमेटली दे अर्न 800 rupees per day. So, but when you ask a child to go for education, leave this job, it is definitely a very challenging task. That's why we have not exceeded it up to approximately only मैं कह रही हूँ 4,000, but 4,000 इतने सालों में अचीव करना is a task. So it is not that easy कि हम लोग बच्चा अगर लेबर में है उसको बैक टू एजुकेशन लाना, अगर वहाँ पे कारपेट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ये भी देख रहे हैं कारपेट वेइंग में बच्चे एंगेज हैं, बहुत सारे जो इनके ट्रेडिशनल, जो इनके घरों में जो इनका प्रोफेशन है उनके साथ वाबस्तगी है, या कैटल रेयरिंग के साथ जाते हैं, तो उनको बैक टू मेन स्ट्रीम करना इज ए टास्क।
नेक्स्ट। तो अगर हमारा यूनिसेफ के साथ 2021 से जुलाई से हमारा इंटरवेंशन रहा है, उसमें हम लोगों ने बहुत फोकस किया। हमारे 2 थीम उस टाइम थे यूनिसेफ के साथ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी अगेन गॉट अपॉर्चुनिटी इन द फेज सेकंड टू वर्क विद यूनिसेफ, वो आई विल शेयर दैट एज वेल। बट पिछला हमारा जो फेज था उसमें क्या क्या सक्सेसफुल स्टोरीज रही, हमारे सक्सेसफुल माइलस्टोन्स रहे, मैं क्विकली रन थ्रू करूंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तलाश सर्वे JNK में हुआ। तलाश सर्वे का फैसिलिटेशन जो पूरा था वो JKSW ने किया था। टेक्निकल टीम को ट्रेनिंग देना, DNOs को ट्रेनिंग देना। शायद आपके नजर में मोहसिन आए होंगे कभी वर्चुअल, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग वर्चुअली भी कनेक्ट करते थे और कैसर अफजल भी थे हमारे साथ। तो तलाश सर्वे का पूरा जो टेक्निकल सपोर्ट है इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ हम लोगों ने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया। और उस कोलैबोरेशन में अप्रोक्सीमेटली नहीं, इट इज फैक्ट कि 93,000 चिल्ड्रन अक्रॉस JNK आउट ऑफ स्कूल बच्चे निकले, जिसमें आपके उस्ताद इन्वॉल्व थे वो सर्वे करना। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर सर्वेयर्स जिन्होंने फील्ड लेवल पे घर घर जाके सर्वे में आइडेंटिफाई किया कि 93,000 बच्चे अभी भी हमारे पास। इट वुड बी मोर देन दैट, क्योंकि जो सर्वे का प्रोसीजर था उसमें था कि एक टीचर को 150 घर देखने थे। सो 150 से बियॉन्ड भी जो करते मे बी वो ड्रॉप आउट हो सकते, क्योंकि सो प्रोबेबिलिटी इज देयर आर मोर ड्रॉप आउट इन दिस एरिया अक्रॉस द UT ऑफ JNK। सो गाइडलाइंस ऑफ OSC उसका ड्राफ्ट बना हुआ है, सो दैट इज इन पाइपलाइन। मोहसिन कैन इलैबोरेट मोर ऑन दैट। तो ट्रेनिंग एट UT लेवल ऑन STCs, RTE एक्ट 2009 के बारे में और NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में शायद हम आज भी इसमें और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू ECC, इसमें मैं फोकस करूंगी क्योंकि इसका मैं ही देखती हूँ। तो अर्लियर हम लोगों ने जब शुरू किया, हम लोगों ने बांडीपुरा में 22 आंगनवाड़ी, प्रोबेबली शायद बांडीपुरा में हम लोगों ने 22 आंगनवाड़ी सेंटर्स लिए थे। अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने आंगनवाड़ी सेंटर्स को अडॉप्ट किया था। जैसा कि आपको मालूम है, जब हम आंगनवाड़ी सेंटर्स को अडॉप्ट करते हैं, आपको मतलब यूजुअली पीपल कॉल इट अ दाल सेंटर। सो बट उसको दाल सेंटर को एक एक्टिविटी सेंटर, एक लर्निंग सेंटर में कन्वर्ट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बट मैं एक थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी इसमें शेयर करूंगी। हम लोगों ने 2017 दिसंबर में हम लोगों ने टाटा में सपोर्ट किया था प्रोजेक्ट 60 आंगनवाड़ी सेंटर्स को। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो वहां पे जो ये 60 आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, इनमें अप्रोक्सीमेटली जो 3 to 6 एज ग्रुप जो आपके स्कूल में भी होते हैं और वहां पे भी थे, they were approximately 875 और 95। तो जब हम लोगों ने बेसलाइन किया तो बेसलाइन में देखा गया कि बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं आते हैं। ये तो आप सब लोगों को मालूम भी होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, बाय बिफोर द जो 2019 अगस्त है, जब हम लोगों ने हमारा उससे पहले जब हमारे इवैल्यूएटर्स आए, देन आई आस्क्ड माय इवैल्यूएटर, मैं कहा सर, क्योंकि हमें लोकल्स इवैल्यूएट नहीं करते हैं, हमें आउटसाइडर टेक्निकल टीम इवैल्यूएशन आती है, आउटसाइडर। He visited approximately 38 families in 5 days, and 38 families में he stayed approximately, वो रहे वहां पे उनके साथ। एक फैमिली को वो आधा घंटा पौना घंटा एक फैमिली के पास बैठते। देन by the end of that evaluation I asked him, मैंने कहा सर, what is your observation regarding the आंगनवाड़ी adoption program? He said, मुझे उनकी बात अभी भी याद आ रही है। He said, Amreen, you have achieved a lot of things. I said, how? कहा, जब मैं पहले आया था, जब हमने बेसलाइन किया था, nobody was saying आंगनवाड़ी सेंटर is an activity center. They used to say आंगनवाड़ी सेंटर is a दाल सेंटर. Now इनका परसेप्शन, आज मैंने जिस पेरेंट्स को पूछा कि आंगनवाड़ी सेंटर क्या है, आप क्यों बेचते हैं अपने बच्चों को, दे सेड खुलना चाहिए, पोस्ट कोविड के बाद आंगनवाड़ी सेंटर खुलना चाहिए। दे सेड खुलना चाहिए, क्यों खुलना चाहिए, दाल मिलवा बचा नहीं मैडम जी, हमें बच्चों के लिए, हमें घर में सब कुछ है खाने के लिए। कैसे अगर यमन अलग मजबूत दाल दिश अवेलेबल, ओट दिश अवेलेबल, कमल दिश अवेलेबल, ठूल दिश अवेलेबल, बगर दिश अवेलेबल, हर चीज अवेलेबल। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन दिस। शी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिर हमने उनको कहा कि क्या, उनको क्या लगता है, नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे आंगनवाड़ी सेंटर खुलने चाहिए, क्योंकि हम लोगों की हमारी टीम कंटिन्यूअसली कोलैबोरेट कर रही थी आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ। सो कुछ हमारे एरियाज ऑफ
जो हम लोगों ने आंगनवाड़ी को कहीं कहीं इट इज बेस्ड प्योरली बेस्ड ऑन द डोनेशंस वी आर गेटिंग एंड तो हम कुछ पॉकेट्स में अडॉप्ट कर सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर। सो श्रीनगर में हम लोगों ने 10 आंगनवाड़ी को अडॉप्ट किया था, 30 बांडीपुरम, बड़गाम में, बारामूला में 60, 22 बांडीपुरम में 50। अभी का जो करंट फेज में हमारे पिछले कोविड से पहले हम लोगों ने 50 रामबन में लिए थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स इज इंटरवीनिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन जम्मू डिवीजन एज वेल एज इन कश्मीर डिवीजन। तो वहां पे हम लोगों का 50 आंगनवाड़ी सेंटर प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड अभी भी हमारा इंटरवेंशन जेएंडके में है इन 4 ब्लॉक्स, बारामूला, अनंतनाग, रामबन एंड बानीहाल। तो हमारा इन एरियाज का हमारा फोकस ये रहता है कि एक ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स दैट आर सुपरवाइजर, फिर वो कैस्केडिंग करके हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करना, उनके सेंटर्स को मॉडिफाई करके तो एक बच्चे के लिए वो अट्रैक्टिव सेंटर्स बनाना और कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्योंकि जैसे आपके डिपार्टमेंट को एसएमसीज का बहुत फोकस रहता है, एसएमसीज आर द की स्टेक होल्डर्स इन योर प्रोग्राम। क्योंकि अगर हम आरईटी 2009 की बात करें, अभी हमारे जो लेटेस्ट प्रोविजंस हैं एनईपी 2020 में कि पेरेंट्स आर द की स्टेक होल्डर्स, एसएमसी मेंबर्स शुड एक्टिवली एंगेज इन द स्कूल प्रोसेसेस, चाहे आप स्कूल डेवलपमेंट प्लान फ्रेम करें या स्कूल के रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू कैन रोप इन, एसएमसीज कैन रोप इन द विलेज ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव गार्ड्स, लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड फॉर द अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें हमने भी कम्युनिटी एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स किए थे। नेक्स्ट रियाज, तो ये कुछ पटन का मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर है, यहाँ के ये वर्कर्स और एट डायरेक्टरेट लेवल वो यूज टू रिपोर्ट टू द डायरेक्टर, क्योंकि क्वार्टरली हमारा रिव्यू जो होता है वो डायरेक्टरेट लेवल पे होता है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर इंटरवेंशन में हमारे बहुत सक्सेस ये रहा कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये समग्र के जो अचीवमेंट्स ऑफ द ईयर उसमें भी ये मेंशन है कि नन्हे कदम को रिव्यू किया गया इन लाइन विद एनईपी 2020 एंड निपुण भारत एज पर द निपुण भारत गाइडलाइंस फॉर फाउंडेशनल स्टेट्स एफएलएम के रिलेटेड। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ मिशन पोषण के साथ जो पिछला नन्हे कदम जो था 2017 में रिव्यू एक बार हुआ था, उसके बाद इसको एनईपी 2020 के बाद जेकेएसडब्ल्यू ने इसको सपोर्ट किया, हमारी टेक्निकल टीम बाहर से थी, उन्होंने रिव्यू किया एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2022 में लॉन्च हुआ बाय द फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अरुण कुमार मेहता जी, और जेकेएसडब्ल्यू को भी फेलिसिटेट किया गया बाय द सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, तो चाइल्ड फ्रेंडली हमारा जो एरिना है, हमने कहा स्कूल, हमने कहा चाइल्ड एजुकेशन, और हमारा एक और इनिशिएटिव जो हमारा है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे है। ये हमारा भी यूनिसेफ सपोर्टेड प्रोजेक्ट है। ये करंटली जो हमारा इसका इंटरवेंशन है दैट इज इन पुलवामा में हमारा चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द वायलेंस, उनकी जो लाइफ स्किल्स डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको एक माहौल, अच्छा खुशगवार माहौल है, सो दे शुड कम आउट फ्रॉम द ट्रॉमा। क्योंकि पुलवामा में आपने बहुत पहले देखा कि काफी ज्यादा वायलेंस है, उस पे बच्चों का बच्चे दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कैन नॉट जो उनकी सलाहियतें थी उनको एक्सप्लोर करना, उनमें लीडरशिप क्वालिटी, उनमें डिसीजन स्किल्स डेवलप करना। तो उसके लिए हमारे पास अभी भी जो चल रहे हैं फेज 2 में 50 सीएफएसएस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। रियाज एडोलसेंट एजीआरसी जो है ये बारामूला, हाँ, आपके बांडीपुरा में ऑपरेट हो रहा है। रिसेंटली वुमेन अचीवर्स अवार्ड बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिले, जो भी वुमेन अचीवर्स यहाँ से थे उनकी सक्सेस स्टोरी, आजकल की एडोलसेंट गर्ल्स को देना, एडोलसेंट हेल्थ पे काम करना, एडोलसेंट हाइजीन पे, एडोलसेंट्स को एज अ रिसोर्स फॉर द कम्युनिटी डेवलप करना। सो उनमें हम वो स्किल्स की सराहना करते हैं। इन फेज 2 वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट 21 मोर एजीआरसी सेंटर्स इन 21 पंचायत इन द हाजिरी ब्लॉक। डीआरआर में जो हमारा, मुझे नहीं लगता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिव्यू किया होगा। JKSW is the only organization who supported to
review the DDMP. अगर हम देखेंगे ये it is probably in 2018 और 19 हम लोगों ने 19 और 20 में हम लोगों ने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अपना DDMP अभी तक रिवाइज नहीं किया है कि हमारे पास अभी अगर खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमें क्या हमारे पास क्या कितनी एम्बुलेंसेस अवेलेबल है, बुलेट बैंक कितने अवेलेबल है, फायर इमरजेंसीज में कितने सारी है, हमारी ट्रॉमा एम्बुलेंसेस कितनी अवेलेबल, पूरा हमारा मैन पावर कितना ट्रेन है, दैट इज ऑल इन DDMP एंड डिपार्टमेंट। और रिसेंटली डिपार्टमेंट अप्रोच कर रहा था DC ऑफिस से कि दे सेड कि इसको फिर से रिव्यू कर रही है जरा दिस बांडीपुरा is the only district who have reviewed district disaster management plan. और हम लोगों ने स्कूल लेवल्स, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, हम लोगों ने इवन सोनम लोटस को एंगेज किया। डार साहब इम्पास से होंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा डार साहब इज एक्सपर्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। उनको लाके फील्ड लेवल पे हम लोग उनसे भी ट्रेनिंग करवाते थे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डॉक्टर बाली ही इज अ नेशनल अवार्डी ऑन फर्स्ट एड, जो है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, उनको एंगेज करके हम लोगों ने इवन इन जो भी यूटी लेवल पे जितने भी इनिशिएटिव्स डिजास्टर रिलेटेड थे दैट वे सपोर्टेड बाय JKSW एट दैट टाइम पोस्ट प्लान्स 2014। स्कूल्स में मॉक ड्रिल्स शायद कुछ बानियारी से शायद वो टाइम में हमारा जो रूरल सराउंडिंग्स में 20 विलेज हम लोग 10 विलेज हम लोगों ने अडॉप्ट किए, उनमें मॉक ड्रिल्स हम लोग करवाते थे। ये हमारी डिजिटल लैब्स संगरवानी